जय हिंद। आज बात करेंगे मापन और मात्रक के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में मापन का कितना बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम जो खाते हैं पीते हैं पूरा मापदंड है एक प्रकार का। बिना मापन के उपयोग के हम कोई भी कार्य सरल तरीके से नहीं कर पाते। जैसे कि आप मार्केट में सब्जी लाने जाते हैं, वहां मापन की जरूरत है। आप चीनी खरीदते हैं और चावल गेहूं ये सब सभी मापन की जरूरत है। मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मापन और मात्रक एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए हमें एक मानक मान लेते हैं, उस मानक को मात्रक के साथ तुलना करते हैं तो हमें कम प्राप्त होता है मापन। किसी चीज का, किसी पदार्थ का मापन हमको प्राप्त होता है तब। अब इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन से हम कुछ उदाहरण लेते हैं अपने दैनिक जीवन से। आज हमारी अम्मा ने हमसे ये कहा, बेटा चीनी खत्म हो गया, चीनी ले आ दो, चीनी ले आ दो। तो हमने कहा ठीक है अम्मा, जात है लेके आवत है चीनी। तो हमारे बगल में एक दुकान है चाचू की, तो हम गए चाचू के पास, चाचू हमका चीनी दे दो। तो चाचू तो हाँ बेटा बोलो कितना चीनी चाहिए। तो हमने कहा चाचू हमको थोड़े से चीनी चाहिए। तो चाचू तो बोल पड़े, बेटा कितना थोड़ा सा चीनी चाहिए। तो हमने बोला अच्छा चाचू तुम ढेर सारा चीनी दे दो। फिर चाचू वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। चाचू तो एकदम कंफ्यूज हो गए कि कितना, आखिर कितना दे दे। तो हमको याद आवा कि अम्मा ने कुछ और कहा, अम्मा ने दो कहा। तो हमने कहा चाचू दो चीनी दे दो। तो चाचू तो दो चीनी ऐसे दे दिए हमारे हाथ पर ही। हम शॉक्ड हो गए, इतने में तो चाय बनेगी नहीं। तो हमें याद आया कि अम्मा ने और कुछ कहा था, आगे कहा था 2 किलो। हाँ चाचू 2 किलो चीनी दे दो। चाचू तो एकदम खुशी हो गए, चाचू तो तुरंत खुशी हो गए, 2 किलो चीनी दे दिए। ठीक है, तब हमको समझ में आया कि मापन का कितना बड़ा उपयोग है। जैसे हमने 2 किलो की बात किया, जब तक कि मैं उसका जो 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान, और जो केजी मैंने बोला, ये किलोग्राम जो मैंने बोला, ये होता है मात्रक। ठीक है, मापन में 2 चीजों की जरूरत पड़ी हमको, एक तो आंकिक मान की, दूसरी किलोग्राम जिसका मात्रक की। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा हमको, आपको भी। अगर आप इस वीडियो को पूरा लेते हैं तो हमें इतना भरोसा है आपके ऊपर और हमको अपने ऊपर कि जरूर आप दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं 2 चीजों की जरूरत पड़ी। वो 2 चीज, एक तो हो गया आंकिक मान और दूसरा मात्रक। ठीक है, और जो 2 है ये आंकिक मान है, जो किलोग्राम है ये मात्रक है। अच्छा, हम चाचू से ये नहीं बोल सकते क्या, चाचू हमको 1 लीटर चीनी दे दो, ये भी तो आखिरकार मात्रक है। चाचू हमको 10 किलोमीटर चीनी दे दो, ये भी तो मात्रक ही है। नहीं भाई, ये तो मात्रक है, लेकिन किसी पदार्थ के लिए सुटेबल बनाया गया है कि उस चीज के लिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। अच्छा, समय अगर बोला जाए आज 2 घंटे को 2 किलो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक चीजों को पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है कि किसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा। हमारे पहले जमाने के जितने विद्वान रहे थे
वो सब पूरा व्यवस्था कर दिए हैं, हमको केवल पढ़ना बस है। और हमारे पूर्वज भी सब सीखे हैं, ये सब जानते हैं, और आप अभी तक मापन और मात्रक में फंसे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको समझ लीजिए दो चीजों की जरूरत पड़ा। अब आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान से दो इफेक्ट पड़ता है। एक तो आंकिक मान जितना बड़ा है वो तो बड़ा रहेगा, अगर मात्रक मात्रक अगर जितना छोटा है उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा रहेगा। अगर मात्रक बड़ा है आंकिक मान छोटा होगा। जैसे हम बोल दें 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। यहां पर 1 किलोग्राम जो है ये छोटी वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो छोटी है, 1 है, और जो किलोग्राम है मात्रक मात्रक बड़ा है। ठीक है, इसके लिए इस स्टेटमेंट कितना बढ़िया है, सुटेबल, कि मात्रक जितना छोटा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी, अगर जिसका मात्रक बड़ा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। ये है दोनों एक दूसरे के। अब तो हमें कोई डाउट नहीं है, डाउट फ्री है। चाचा वाला उदाहरण याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपकी हाइट कितनी है, तो मैंने बोला 5। उस बच्चे को समझ नहीं आया, सर 5 क्या, 5 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर तो इत्तू सा होता है, इत्तू सा तो हूं मैं नहीं। फिर बच्चे ने पूछा, फिर मैंने कहा 5 मीटर। फिर मुझे लगा 5 मीटर कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा भी तो मैं नहीं। फिर मैंने बोला 5 फीट, तो बच्चे को समझ में आया, हाँ 5 फीट। ठीक है, 5 फीट एग्जैक्टली मान होता है। इसको आप जानते होंगे, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। इसका अल्पतमांक होता है 0.01, 0.01 होता है, जो कि ये है उसकी शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे जब बीमी विश्लेषण पार्ट हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम फुल डिटेल वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सब कहाँ यूजेस हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मापन की पद्धतियों के बारे में। मापन की भी कोई पद्धति होती है क्या? हाँ होती है। कैसे? सपोज मैंने एक माली के दुकान पर गया, माली से बोला, अंकल जी मुझे 2 हाथ माला चाहिए। तो अंकल जी ने तुरंत माला निकाल के 2 हाथ ऐसे करके दे दिया। फिर मैंने सपोज करिए फॉरेन में अगर हम जाएं, वहां करें कि अंकल जी गिव मी सम हैंड मालाज, तो क्या वो देगा माला? नहीं, वो पीसेस के हिसाब से देते हैं। उनका ये मतलब नहीं, हैंड वैंड से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उनका मतलब होता है पीसेस के हिसाब से, अलग अलग जगह अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से एक ऐसी प्रणाली है जिसको सभी लोग मानते हैं, सभी जानते हैं, सभी विदोषों को भी जानते हैं। उस प्रणाली का नाम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम प्रणाली भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम जानते हैं मापन की कितनी ढेर सारी पद्धतियां होती हैं। मुख्यतः मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। पहला तो है एमकेएस पद्धति, दूसरी पद्धति का नाम है एफपीएस पद्धति, तीसरी पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति। सर इतनी ढेर सारी पद्धतियां कैसे आ गई? हैं, यूजेस हैं उनका। आपको आगे अभी बताते हैं कितनी ढेर सारी। एमकेएस पद्धति क्या होती है? एमकेएस का फुल फॉर्म है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, जिसमें लंबाई को मीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाए, और समय को सेकेंड में मापा जाए, तो उसे क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति। हाँ,
और सीजीएस पद्धति क्या होता है? ऐसे ही लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाए तो उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट, ऐसे ही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। फिर से बोलिए, एफपीएस क्या पद्धति होता है? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में नापा जाए तो उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया ना। अब वैसे ही जो एमकेएफ पद्धति है, इसी को हुई अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में एक वैज्ञानिकों द्वारा सुधरा हुआ रूप है। एमकेएफ पद्धति को ही मुख्यतः कहते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एमकेएफ पद्धति को ही कहते हैं। अब जानते हैं कि कितनी ढेर सारी पद्धतियां हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड क्या होता है, किलोग्राम कितना होता है, एटम की भार कैसा होता है। अगली वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।